फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अर्थात कर्म करते समय हमें सिर्फ उस कर्म को अच्छे से करने के बारे में सोचना है। उसका फल क्या मिलेगा ये हमारे वश में नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई कर्म करें, बस ये सोच कर करें कि ये कर्म ही मेरा जीवन है और मैं अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहता हूँ। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोष्त्व कर्मणि। मतलब क्या है इसका? बस कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। तू फल की आशा छोड़कर कर्म किए जा। लेकिन अरे भाई, हम तो इंसान हैं। मैं कर तो लूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं? मैं ये करूंगा तो क्या होगा? ऐसे हजारों सवाल हमारे दिमाग में होते हैं कि नहीं होते? वास्तव में ये सवाल हमें इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे कर्मों की शक्ति क्या है। हमारे जो कर्म है वो कितने प्रबल है, हम जानते ही नहीं हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक छोटी सी लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानी के साथ मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में ये जो कर्म है उसकी शक्ति क्या है। ये बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में एक नौजवान लड़का था। वो एक साधारण सा सैनिक था, लेकिन वो बहुत ही मेहनती और अपने काम के प्रति बहुत ही समर्पित था। एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि भाई बहुत से लोग खड़े हैं और ज्योतिष को अपना हाथ दिखा रहे हैं। तो उसने सोचा कि भाई क्यों ना हम भी अपना हाथ दिखा लें, जरा हम भी तो जान लें हमारी तकदीर में क्या है। तो उस लड़के ने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिष ने काफी देर तक उसको देखा और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो देखकर वो लड़का भी थोड़ा घबराया और पूछा, क्या हुआ महाराज? क्या मेरे हाथों में कोई अनहोनी बात लिखी है जिससे आप इतना चिंतित हो उठे हैं? ज्योतिष ने भी धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाते हुए बोला, अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। मैं ये देखकर चिंतित हो रहा हूं कि जिसके हाथों में भाग्य की रेखा ही नहीं है उसका भाग्य होगा ही कैसा। और उस ज्योतिष की बात सुनकर वो लड़का तो एकदम दंग रह गया। वो लड़का काफी महत्वाकांक्षी था, लेकिन ये बात सुनकर उस लड़के को भी बहुत धक्का पहुंचा। थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बोला, महाराज, मैं अपने कर्म से अपना भाग्य ही बदल दूंगा। जीवन हाथ की रेखाओं पर नहीं, लेकिन कर्म की रेखाओं पर निर्मित होता है। हमारे सत्कर्मों की रेखा जितनी बड़ी होगी, हमारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। उसका यही साहस देखकर ज्योतिष थोड़ी देर तो देखे उसके सामने और फिर बोले, बेटा, काश तुम्हारी ये बात सच होती। लेकिन वो लड़का भी वहां से टस से मस नहीं हुआ। उस लड़के को अपने अदम्य साहस और आत्मबल पर पूरा विश्वास था और तभी उस लड़के ने तय कर लिया कि जो सफलता उसके भाग्य में नहीं लिखी है वो उस सफलता को अपने कर्मों के बल से, अपने कर्मों की मेहनत से एक दिन हासिल करके दिखाएगा। और सचमुच उस लड़के ने अनेक बाधाओं, अनेक मुश्किलों, अनेक अड़चनों के बावजूद भी एक सामान्य सैनिक से एक सम्राट बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, जो सम्राट होते हैं ना, उन्हें भी सम्राट बने रहने का जो सफर होता है ना, वो बहुत मुश्किल से तय करना पड़ता है। तो इस लड़के ने तो एक सामान्य सैनिक से एक सम्राट बनने तक का सफर तय किया है। ये सफर कोई आसान सफर नहीं रहा होगा, काफी मुश्किलों वाला सफर रहा होगा। और आप जानते हैं ये सामान्य सैनिक कौन है? ये सामान्य सैनिक है नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ, जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो सबसे पहले एक सामान्य सैनिक के साथ अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की थी, लेकिन अपने अदम्य साहस और कर्म बल की बदौलत
वो एक सामान्य सैनिक से एक सम्राट बनने तक का सफर तय कर सके हैं। तो दोस्तों, ये जो कर्म बल की ताकत होती है ना, ये इतनी जबरदस्त होती है कि इस कर्म बल की ताकत के सामने तो भगवान को खुद को अपने निर्णयों को तक बदलना पड़ सकता है। तो इस ताकत को आप कमजोर मत समझिएगा। कर्म बल की ताकत दुनिया में सबसे पावरफुल ताकत है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्मों के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं। तू फल की आशा छोड़कर कर्म किए जा।